आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। हमारे मोटरसाइकिल में जो ब्लैक स्मोक आता है, इसका क्या रीज़न हो सकता है और इसको किस तरह से समाधान किया जाता है, इसी बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए, ये जो मोटरसाइकिल की साइलेंस होती है, ये साइलेंसर के पीछे से जब ब्लैक स्मोक आता है तो ये किस कारण से आता है और इसको हम किस तरह से समाधान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अपने बाइक है तो इसमें भी ऐसे करके उंगली डाल सकते हैं। उंगली डाल के जब आप निकालेंगे तो देखिए अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें ब्लैक पाउडर जैसा रहता है। अगर ये है तो आप बाइक चलाए बिना ही कह सकते हैं कि ये ब्लैक स्मोक फेंक रहा है। तो क्या कारण हो सकता है कि साइलेंसर से हमारा ब्लैक स्मोक हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला कारण तो हो सकता है दोस्तों, आपके कार्बोरेटर जो है उसका ट्यूनिंग ठीक नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे एक कार्बोरेटर है, अगर एक कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सही नहीं होगा तो इसमें दो तरह का ट्यूनिंग खराब रहता है, एक रिच और एक लीन, जिसमें एयर कम और पेट्रोल ज़्यादा आता है। इस तरह के मिक्सर को हम रिच मिक्सर बोलते हैं। और दूसरा जिसमें पेट्रोल बहुत कम रहता है लेकिन एयर ज़्यादा रहता है, उसको लीन मिक्सर बोलते हैं। तो इसमें से जो लीन मिक्सर, जो हाई मिक्सर रहता है, रिच मिक्सर रहता है, जिसमें हवा कम और पेट्रोल ज़्यादा आता है, तो उससे भी ब्लैक स्मोक बनता है। और इसको समाधान करने के लिए हम कार्बोरेटर को सेटिंग करेंगे तो समाधान हो जाता है। और इसके लिए हमें कार्बोरेटर खोल के साफ़ भी करना पड़ता है। अगर कार्बोरेटर बहुत समय से साफ़ नहीं किया है तो खोल के इसको साफ़ करना पड़ता है। और इसके साथ साथ में हम एयर फिल्टर को भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि एयर फिल्टर से ही हवा आती है। हवा भी इसमें पर्याप्त मात्रा में आना चाहिए और शुद्ध हवा आना चाहिए, क्लीन हवा आना चाहिए। तो इसे एयर फिल्टर भी साफ़ किया जाना चाहिए और इसका ट्यूनिंग भी सही करना चाहिए। और एक यही कारण होती है कि हमारा कार्बोरेटर में अगर ट्यूनिंग सही नहीं है, या हो सकता है हमारा कार्बोरेटर अंदर से कुछ ख़राब हो गया हो, उसको साफ़ करने की, क्लीन करने की ज़रूरत हो, या हो सकता है हमारा कार्बोरेटर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, उसको चेंज करने की। तो इस तरह की समस्या को लिए हम कार्बोरेटर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर ठीक है तो उसको क्लीन कर सकते हैं, या तो हम इसको ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो एक कारण ये हो गया दोस्तों। और दूसरा कारण दोस्तों, हमारे जो इंजन होता है और इसमें से अगर ऑयल लीकेज होने लग गया अंदर कंबशन चैम्बर में, जहाँ स्पार्क करता है। और देखिए, ये कार्बोरेटर से जो इनलेट में पेट्रोल और एयर का मिक्सर आता है, और इस जगह पे कहीं से भी अगर हमारा ऑयल उसमें आ जाता है तो उसकी वजह से भी ब्लैक स्मोक बनता है। और उसमें आने की दो रास्ते होते हैं दोस्तों। एक तो नीचे से जा सकता है, क्योंकि यहाँ पिस्टन लगे रहते हैं, और ये आप जो देख रहे हैं सिलेंडर ब्लॉक है। पिस्टन और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में रुकावट करने के लिए हम ऑयल रिंग लगाते हैं, और किसी वजह से हमारा ऑयल रिंग खराब हो गया, हो सकता है पिस्टन भी थोड़ा घिस गया हो, तो सिलेंडर ब्लॉक भी थोड़ा घिस गया हो, तो ऐसी अवस्था में नीचे से ऑयल उसमें चढ़ जाता है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऑयल चढ़ता रहता है, और कंबशन चैम्बर में जब ब्लास्ट होती है तो वो ऑयल भी थोड़ा जल जाता है। तो इसी वजह से भी ब्लैक स्मोक आता है। एक ऊपर से भी आ सकता है दोस्तों, नीचे से तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ जो बल्ब रहता है, बल्ब गाइड रहता है, ऑयल सील रहता है, तो वहीं से या तो हो सकता है ऑयल सील खराब हो, बल्ब खराब हो, या गाइड खराब हो, तो कहीं से भी थोड़ा ऑयल अगर इसमें आता है तो वो भी कंबशन चैम्बर में ब्लास्ट होने की वजह से ब्लैक स्मोक बन जाता है। इसको समाधान करने के लिए दोस्तों हमें इंजन को खोलना पड़ता है। पहले तो हम कार्बोरेटर को साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उसी से हमारा समाधान होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमको पहले हेड खोलना पड़ेगा और वहाँ देखना पड़ेगा कि ऑयल सील का अवस्था कैसा है, उसको चेंज करने की अवस्था है कि नहीं है, बल्ब कैसा है, उसमें कोई लीकेज है कि नहीं है, और बल्ब गाइड कैसा है। अगर ये तीनों में से तीनों परफेक्ट है और वहाँ से कोई लीकेज नहीं हो रहा है, तो कार्बोरेटर का ट्यूनिंग भी सभी ठीक है, तो हमें ये जो ऑयल रिंग होती है ये बदलना पड़ता है। और उसमें हो सकता है पिस्टन कैसा है हम देखेंगे, अगर पिस्टन घिसा हुआ है तो पिस्टन को भी चेंज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में ये सिलेंडर का बोरिंग कैसा है उसको भी देखना पड़ता है। हो सकता है उसको बोरिंग करना पड़े दोबारा, या हो सकता है सिलेंडर को ही बदलना पड़े। तो इस तरह से
नीचे से, और ऊपर में बल्ब अगर ख़राब है तो बल्ब चेंज करेंगे, अगर बल्ब गाइड ख़राब है तो गाइड चेंज करेंगे, या तो वाइल सील चेंज करेंगे। तो ऊपर और नीचे से हमें वो काम करके ये कंबशन चैम्बर में वाइल आने से रोकना है। और इसी तरीके से हम इसको वाइल आने में रोकेंगे तो ब्लैक स्मोक नहीं होगा। और एक दूसरा कारण, ये कार्बोरेटर को साफ करने से भी ब्लैक स्मोक नहीं होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।